सबको वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर देखिए जवाब देना है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है ना? एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। क्या बफरिंग की समस्या आ रही है? क्या बफरिंग हो रही है? क्या नेट तो इधर सही चल रहा है, बफरिंग क्यों हो रही है? एक बार देखिए सभी लोग चेक कर लीजिए। चलिए अब देखिए सही हो गया होगा, अब बफरिंग की समस्या नहीं आ रही होगी। थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर देखिए जवाब देना है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हर गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है टका जो है जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? टंका, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है सेकंड नंबर का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? है ना? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका बनाया था स्कंदगुप्त ने। यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जवाब देना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर देखिए 4 नंबर जवाब देना है। हाँ देखिए आजीवक जो है आपका मक्खली गोसाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय आपका स्थापित किया। यानी आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, मक्खली गोसाल बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? 5 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 5 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर होगा आपका, हड़प्पा होगा, है ना? यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार, है ना, कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ना? यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर विकल्प हमारे लिखे गए हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया, देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया। तो 1919 की अगर हम भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे तो 1919, ठीक है, 7 नंबर का देखिए जवाब देना है। देखिए 1901 आपका अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वो जो आपका ये था मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि 1919 ईस्वी में मुसलमानों सहित सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यहाँ पर मतलब सभी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? आपको लगाना होगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक आदि निर्णय घोषित किया? यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक आदि निर्णय घोषित किया? 8 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 8 नंबर का आपका जवाब क्या होगा बताइए? हाँ 7 का ए बिल्कुल सही है, 8 नंबर का बताना है। तो यहाँ पर आपका होगा रैमजे मैकडोनाल्ड, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? 9 नंबर का देखिए जवाब देना है। इसके लिए हंटर कमीशन आपका बनाया गया था। और ये जो कांड है आपका जनरल ओडायर ने 13 अप्रैल, है ना, ये डेट आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, जिसमें जनरल ओडायर ने अदन गोलियाँ चलाई थी आपकी। इसके बाद उधम सिंह, है ना, इंग्लैंड में जाकर गोली भी मारा था जनरल ओडायर को। यहाँ भी आंसर आपका, यहाँ पर आंसर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था 10 नंबर में? तो 10 नंबर में आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन आपका आंसर सही होगा,
हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 11 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका है 1/2 कितना है आपका 2/3, ये याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है ना? कहाँ पे सर्वाधिक है आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका है यूरोप में, ठीक है ना। यूरोप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। यूरोप यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। लातूर किस प्रांत में है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है लातूर किस प्रांत में है। तो ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र यहाँ पे आंसर सही होगा। महाराष्ट्र जिनका भी आ रहा है समझो सही है। पीर पंजाब श्रेणी पाई जाती है 14 नंबर में। तो ये आपकी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में आपकी पाई जाती है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। तो सबसे कम की अगर हम बात करते हैं, चलिए जवाब देते रहिए। हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर 15 नंबर का जवाब हमारे पीछे आ चुका है। नंबर जरूर मेंशन कर दिया करिए किसका जवाब दे रहे हैं। तो 15 नंबर का आपका बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? 16 नंबर में जवाब देना है। तो यह कहा जाता है आपका मनमोहन सिंह को, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र से तो आपका है ही, और ग्रामीण क्षेत्र से भी है। आंसर आपको डी नंबर लगाना होगा। 17 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? 18 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो 18 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? बांस कहा जाता है। बांस यहाँ पे आंसर सही होगा। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैंकों के आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, यानी यहाँ पे आंसर आपका उपरोक्त सभी वाला होगा। उपरोक्त सभी जिनका भी आ रहा है समझ आइए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? 20 नंबर में जवाब देना है। तो ये आपका GDP से संबंधित है, आपका सकल घरेलू उत्पाद। विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो ये आपका होता है पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। 22 नंबर में बताना है। ये तभी हटा सकते हैं, है ना, ये तभी हटा सकते हैं, याद रखिएगा, ये तभी हटा सकते हैं जब संविधान के अतिक्रमण, है ना, संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर। विकल्प आपका 22 नंबर क्या होगा? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए अगला, भारत में प्रजातंत्र है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो 23 नंबर में यहाँ पर जवाब क्या होगा? आपका सी नंबर होगा। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का क्या अधिकार आपका प्राप्त है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर MS और आप राजिता सिंह राजपूत। हाँ देखिए बिल्कुल सही, सभी से जवाब आ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का देखिए बताना है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? 24 का आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अवसर की समानता। अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में 24 नंबर का आपका बी नंबर आपको सही होगा। देखिए केवल नागरिकों को आपके मूल अधिकार आर्टिकल 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, और अनुच्छेद 16 आपको लोक नियोजन, है ना। यहाँ पे आंसर आपको बी नंबर वाला होगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये 25 नंबर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है?
तो देखिए आपका अगर हम बात करते हैं न्याय, न्याय आपका 3 प्रकार का है। 3 वाला देखिए आपका पहले ही ऑप्शन में। स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की है ना, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। और यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा समानता की, प्रतिष्ठा और अवसर है। भ्रातृत्व में बंधुत्व का है, तो आंसर आपका यहाँ पर 3521 होगा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? 26 का आंसर यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? 27 का देखिए जवाब देना है, और 27 का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ ना, यहाँ पर देखिए 27 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, विटामिन ए। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, विटामिन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका है ना, विटामिन ए होगा। 27 नंबर का आपका ए होगा। किस विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता? याद रखिएगा, विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? 28 नंबर में जवाब देना है। 28 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका भेड़ होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है ना, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अच्छा, नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? आज देख रहे हैं 2 दिन से नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है, कल से बारिश यहाँ पे हो रही है, इसको हम थोड़ा सा सही कराते हैं, है ना। कुछ इशू आ गया है कल से। चलिए 29 नंबर बताइए क्या होगा? 29 नंबर का आपका बी नंबर होगा, 6.6 होगा। देखिए अभी सही हो जाएगा, परेशान मत होइए। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? 30 नंबर का जवाब देना है। तो 30 नंबर आपका उत्तर, यहाँ पर सी नंबर होगा। देखिए चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है, इसका जो सिरा उत्तर की ओर ही क्या करता है? संकेत करता है। उसे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करता है। उसे उत्तर ध्रुव और जो दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? उत्तर वाला लगा देंगे। अगला प्रश्न बताइए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? 36 नंबर बताना है। यहाँ से देखिए प्रश्न हमारे हिंदी के स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? 36 नंबर का। तो 36 नंबर का आपका जवाब बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा मैथिली शरण गुप्त। 36 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही है। 37 नंबर बताइए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, ये आपकी है। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है विशिष्ट और सामान्य स्थिति की क्या होता है? तुलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है आपका हंस। हंस का देखिए आपको बताना है 38 नंबर में, तो हंस का हंसनी होगा, हंस का हंसनी, ए नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, यहाँ पर 39 नंबर। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। 39 नंबर में जवाब क्या होगा? 39 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर ए नंबर होगा, कृष्णा जी के अनेकों नाम है। यहाँ पर आपको होना चाहिए कृष्ण जी के अनेक नाम है ना, कृष्ण जी के अनेक नाम है, ये आपका रंग दिया गया, बाकी सब आपके नीचे वाले शुद्ध थे। वृष भानुजा के शब्द का समानार्थी है 40 नंबर, तो ये आपका राधा का होगा, राधा आंसर यहाँ पे सही होगा। 40 नंबर का जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ये प्रश्न हमने कई बार आपको करवाया है। द टेस्ट माई ऑफ लाइफ, है ना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, पुस्तक के लेखक कौन है? 51 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा युवराज सिंह की है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 52 नंबर का आंसर आपका होगा 3 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कई बार हमने आपको बताया ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन कौन सी है। एक आपका जलवाष्प है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CH4 है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है, ओजोन है, ये सब आपकी हैं, है ना, ये सब आपकी है। यहाँ पर आंसर आपका होगा डी नंबर, ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन जो आपका है ग्रीन हाउस नहीं है, ओजोन है आपका। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ दिख रहा होगा, चिपको आंदोलन संबंधित, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको अच्छा दिखने, तेज बड़ा दिखना चाहिए। चिपको आंदोलन संबंधित है, किसी संबंधित है? 54 नंबर का जवाब देना है, चिपको आंदोलन, हाँ पादप संरक्षण से, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, है ना, यही तो है। 55 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु में पड़ता है, कोयम्बटूर।
कोयम्बटूर तमिलनाडु का। और यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर गुजरात, राज्य का कौन सा है, अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद कहते हैं। आगे बढ़ते, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी आपका हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के। लेकिन अब ये प्रश्न चलो पुराना, कोई दिक्कत नहीं, 14वें। अब 15वें नंबर के कौन से हैं, 15वें नंबर के सभी को पता होगा, है ना, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, 58 नंबर। तो ये आपकी मिलती है भीमबेटका, कई बार करवा चुके हैं। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र और कृषि संगठन, यूएनएफएओ और गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को टी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है ना। यहाँ पर देखिए 59 नंबर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका चेन्नई और कौन सा होगा, चेन्नई और विशाखापट्टनम होगा। विकल्प आपका यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर होगा, सी नहीं बी होगा, मुंबई और हैदराबाद, है ना, मुंबई और हैदराबाद होगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, मुंबई और हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या, नेटवर्क तो अब तो सही है ना, तो अब तो सही दिख रहा है, बाकी देख लीजिए, यहाँ तो अब सही चल रहा है। अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है, 60 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, असम संबंधित है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, असम। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, 61 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ये नियुक्त किया गया आपका हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, 62 नंबर में आपका जवाब क्या होगा, और ये आपके डॉक्टर सुमन के बेरी, है ना। और अगर हम सीईओ की बात करते हैं, सीईओ के, तो परमेश्वर अय्यर है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके सुमन, अगर ठीक है। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो पीएम मोदी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ सब बता दिया आपको। अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो पहला शहर आपका है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है आपके मुंबई। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है, 64 का आंसर आपका होगा तमिलनाडु। यहां पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 65 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। चलो अब दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत मैनेज करिए, है ना। 65 नंबर है, सुमेलित करना है ना, सुमेलित करना है। चलो सुमेलित करिए। नियुक्तियां एक तरफ आपके दिए गए हैं, संबंधित कार्य क्षेत्र मनोज पांडे, अजय कुमार सूद, विजय सांपला, विनय क्वात्रा। यहाँ पर देखिए आपको सुमेलित करना है और जवाब देना क्या होगा। जनरल मनोज पांडे 29वें आपके आपके 29वें जल सेना प्रमुख हैं, दल थल सेना प्रमुख हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका तो ये वाला आंसर जो आपका होगा, ये तो एक का दूसरे के साथ होगा। तो दूसरा कहाँ पे लिखा हुआ है, एक का दूसरा सिर्फ एक ही विकल्प में लिखा हुआ है, 2413 बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि की 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो 66 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर रामदरस मिश्रा। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 67 नंबर। हाँ ओम नमः शिवाय भाई, ओम नमः शिवाय, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। 67 का जवाब यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है वाराणसी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए यहाँ पर कथन सही बताना है, पहला और दूसरा पॉइंट को पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ है, इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित, है ना। यहाँ पर आपके गले में कुछ नहीं हुआ है, आवाज़ वगैरह क्या क्लियर नहीं आ रही क्या, आज आवाज़ वगैरह सब सही है ना। हो सकता है माइक वगैरह कुछ सही से नहीं लगा होगा, बाकी गले में कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ सब सही है। यहाँ पे आंसर आपका होगा सी नंबर, 1 और 2 होगा, 1 और 2 वाला यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार के द्वारा हेम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, 69 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 69 का, यहाँ पर आपका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल सही है। अप्रैल 2022
यहाँ पर बताना है आपको, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? 70 नंबर, ये आपका इक्वाडोर है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमारे गद्यांश के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। गद्यांश आप पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना, फटाफट पढ़ लीजिए। और तो नहीं है गद्यांश, नहीं सीधे आंसर है। आप एक बार गद्यांश पढ़ लीजिए और चलिए अब आपको दिख रहा होगा। एक बार गद्यांश पढ़ लीजिए फटाफट, फिर आंसर आपको देते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता, इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए, है ना, एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। इतना बड़ा गद्यांश है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पे आया जाए। और 70 नंबर, 71 नंबर बताइए, दिख रहा होगा आपको। बताइए पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? 71 नंबर का जवाब देना है। ये आपका आ गया है बाजार। क्या आ गया? बाजार से रिलेटेड था आपका। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? 72 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा समाज का। 72 नंबर का डी नंबर सही होगा। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है, कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है। 73 का जवाब यहाँ पर आपका बताइए क्या होगा? 73 नंबर का बी होगा, कला का दायरा सीमित होना। कला का दायरा सीमित होना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अजनबीपन का आशय क्या है। अजनबीपन का आशय क्या है? 74 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आशय एकाकीपन है। क्या है? एकाकीपन। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है 75 नंबर में, तो ये आपका है कला में पूंजीवाद। हाँ, लोन वगैरह मिल रहा हो तो अभी देखो आपके लोन लिए हैं आपके एक सर जी हैं, बहुत परेशान हैं, है ना। लोन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर पैसा वगैरह देना पड़ता है बाद में। यहाँ पर देखिए उदाहरण निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, इसलिए ईर्ष्या वगैरह नहीं करनी चाहिए। और जो भी ईर्ष्या करेगा पहले उसी को जलाएगा, हमेशा याद रखिए। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बारा निकाल कर मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी के साथ साथ एक एक कांड तक इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे दुनिया में, है ना, बहुत लोग मिले होंगे, देखे भी होंगे। ये हकीकत है जो लिखा हुआ है। मानव विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे, ये भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ पर होता। इसीलिए, है ना। देखिए ईर्ष्या काम क्या है? ईर्ष्या काम क्या होता है बताइए? 76 नंबर, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? ईर्ष्या काम होता है जलाना, है ना। ईर्ष्या काम क्या होता है? जलाना होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कमेंट भी थोड़ा देख लेते हैं, कमेंट काफी लोग आ रहे हैं और हम पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर करंट का प्रैक्टिस भी कराइए। देखिए करंट क्लास कई दिनों से पेंडिंग में हो गया, अब आपका कल से कर देंगे, क्योंकि हम उसको 7 बजे सुबह मॉर्निंग में रखे थे, ठीक है ना। 3 क्लासें करवाई थी, उसको हम आपको सुबह क्लास देंगे। जय महाकाल। चलिए। लोन पर 2-3 फ्लैट खरीद लिए हैं, अब इमोशनली ब्लैकमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। और गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? 77। और यहाँ पर आपका आंसर होगा लक्ष्य होता है, लक्ष्य। जैसे आपका लक्ष्य है कि पीटी एग्जाम को पास करना है, इस बार कुछ भी हो आपको अच्छे नंबर लाना है, हम गारंटी कर रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, आपको पूरी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, आपको नंबर तो दिला के मानेंगे ही, कुछ भी हो। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, अब बताइए गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है कि खिल्ली उड़ाई गई है, कि उपासना की गई है या स्तुति की गई है? 78 नंबर का जवाब है खिल्ली उड़ाई गई है ना। ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है? खिल्ली उड़ाई गई है। 78 नंबर का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? 79।
और 79 का आंसर होगा फिजूल खर्च। फिजूल खर्च यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? 80 नंबर। तो शीर्षक ईर्ष्या के बारे में ही बताया गया है ना, इस गद्यांश में पूरा ईर्ष्या से रिलेटेड बताया गया है।